हेलो, वेलकम बैक टू लॉ की दुनिया। आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 is an Indian new law that replaces the Code of Criminal Procedure CRPC 1973. It was enacted to modernize the criminal justice system and make it more efficient, transparent and citizen friendly. मतलब BNSS CRPC को रिप्लेस करके आया। CRPC 1973 से कंटिन्यू होते आ रहा था, बट भारतीय नागरिक संहिता 2023 में आया। The law was passed by Parliament in December 2023 and came into effect from 1st July 2024, making a major step toward replacing colonial era clinical law with an Indianized and technology driven legal framework। वही जो मैंने बताया कि CRPC 1973 से था, वो बहुत पुराना था, उसमें मॉडर्न चीज़ों के लिए जगह नहीं था, तो उसको रिप्लेस करके 2023 दिसंबर में पार्लियामेंट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बिल पास हुआ एंड 1 जुलाई 2024 से वो एक एक्ट बन गया। डिटेल्स: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 29 पार्ट है which cover the entire procedure of criminal law from investigation, arrest, trial, bail, evidence, appeal and execution of sentences। इसमें 531 सेक्शंस है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है देन CRPC में 484 सेक्शंस था। Many provisions have been revised, renumbered or updated to suit the modern need। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दो शेड्यूल्स हैं विच डील विद शेड्यूल 1 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस एंड पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट, इन्वेस्टिगेट और ट्राई ऑफेंसेस, और शेड्यूल 2 में बताया गया है फॉर्म्स यूज इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग सच एज वारंट, समन, बॉन्ड एक्सेट्रा। फॉर्मेशन ऑफ BNSS ईयरली टाइमलाइन, मतलब BNSS कैसे बना। 2020 में एक कमेटी बना, कमेटी टू फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ फॉर्म्ड। इसके बाद 2021 और 2022 में वो कमेटी रिसर्च किया, कंसल्टेशन किया विद वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जूरिस्ट, पुलिस ऑफिसर्स, उन लोग के साथ रिसर्च किया। उसके बाद 2023 में वो BNSS बिल इंट्रोड्यूस किया इन पार्लियामेंट एंड पास बाय द पार्लियामेंट। 2024 में 1 जुलाई से BNSS एनफोर्स हुआ नेशन वाइड। इसके बाद सेलिएंट फीचर्स यहाँ पे दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किया है। एक जो पहले CRPC में जो होते आ रहा था, नेक्स्ट पार्ट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ BNSS। इसमें दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक सेलिएंट फीचर जो पहले CRPC में भी था और अभी भी कंटिन्यू होते आ रहा है, और दूसरा जो कि ओनली BNSS में है, जो कि न्यूली ऐड हुआ है। नंबर 1, क्रिमिनल कोड। इट प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑथोरिटी स्ट्रक्चर फॉर द क्रिमिनल कोड थ्रू आउट द कंट्री, मतलब डिफरेंट क्रिमिनल कोड्स होंगे थ्रू आउट द कंट्री। नंबर 2, सेपरेशन ऑफ द पावर। इसमें बताया गया कि अल्टीमेट कंट्रोल है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का, वो है जुडिशरी के हाथ में ही रहेगा। नंबर 3, इंश्योर्स ऑल द कंप्लेंट्स आर रजिस्टर्ड, मतलब इफ एन पर्सन गो टू लॉज ए कंप्लेंट इन पुलिस स्टेशन एंड द पुलिस ऑफिसर say no he will not lodge the complaint, then aggrieved person can go to the superior authorities। अगर वो लोग भी मना कर दे then he can go to the magistrate। यहाँ पे वही लिखा हुआ है। It provide for lodging complaint of aggrieved person at first instances he has to lodge a complaint with officer in charge of police station for investigation। On his failure to act he can send the complaint to his superiors। मतलब पहले पुलिस स्टेशन में जाएगा, अगर पुलिस स्टेशन वाला मना कर देता है तो ही कैन गो टू हिज सुपीरियर्स, अगर सुपीरियर्स भी मना कर देता है। फर्दर इट ऑल्सो गिव्स एन ऑप्शन टू मेक एन कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट। नंबर 4, प्रोटेक्शन टू द एक्यूज। इट हैज़ इनफ प्रोविजन टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द एक्यूज। नंबर 5, राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। इसमें बताया गया कि एक आदमी अरेस्ट होने के बाद उसके पास क्या क्या राइट होता है। सम राइट्स आर लाइक 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के बारे में बताना पड़ेगा, उसके बाद उसको एडवोकेट खुद का मनपसंद का लेने का अनुमति देना होगा, उसको अपना रिलेटिव से बात करने देना होगा। फेयर ट्रायल, हर एक आदमी को फेयर ट्रायल करने का मौका देना चाहिए। इट प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर ए फेयर ट्रायल विद एम टू डिलीवरी ऑफ जस्टिस एंड पनिशिंग द ऑफेंडर।
authority structure by providing for the administration control of High Court over all judicial officers in the state. The High Court is given the power of revision to have control over the functioning of the lower courts. इसमें बताया गया कि हाई कोर्ट एक स्टेट का सबसे टॉप मोस्ट सुपीरियर अथॉरिटी है, उसको सब जो लोअर कोर्ट कुछ भी ऑर्डर दे उसको रिवाइज करने का हाई कोर्ट के पास पावर होता है. नेक्स्ट इज ट्रायल प्रोसीड्योर. इट प्रिस्क्राइब्स डिफरेंट प्रोसीड्योर फॉर ट्रायल बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ offense committed. Next is preventive measure. It gives power to judicial magistrate, executive magistrate and also to police officer to take preventive measure. Suppose एक पुलिस वाले को लग रहा है कि ए पर्सन ए वो कुछ गलत काम करने वाला है, तो वो लोग उसको प्रिवेंटिव मेजर लेके उसको डिटेन कर सकते हैं एक जगह पे. नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी. इट ऑल्सो गिव पावर टू क्रिमिनल कोर्ट ऑर्डर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस टू वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. ये सब पार्ट थे पुराना CRPC में. अभी क्या क्या न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं इन BNSS. द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हैज़ मॉडिफाइड द लॉ ऑन द फॉलोइंग मैटर्स. नंबर 1, मेट्रोपॉलिटन कोड्स. BNS डज नॉट कैटेगराइज कोड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड हैज़ रिमूव द कैटेगरी ऑफ मेट्रोपॉलिटन कोड्स इन मैजिस्ट्रेट. मतलब मेट्रोपॉलिटन कोड क्या था, हर 10 लाख इंसानों के ऊपर एक कोर्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन कोड. BNS इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है और इस पार्ट को रिमूव कर दिया है. नंबर 2, असिस्टेंट सेशन जज. अंडर BNSS द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज हैज़ बीन एबोलिश. मतलब जो पुराने CRPC में असिस्टेंट जज को एक ओहदा दिया गया था, अभी वो नहीं है अंडर BNSS. नंबर 3, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन. अंडर BNSS crime carrying a punishment of 7 years or more require forensic investigation. Expert shall visit crime scene to gather evidence using mobile phone or other devices to document the process is permitted. State with no forensic facility can seek assistance from other state. इसमें बोला गया है कि ऐसा कोई क्राइम जिसका 7 साल से ज़्यादा पनिशमेंट है उसमें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है, और जिस स्टेट में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होने का वो नहीं है तो they can seek forensic assistance from other states also. Next, proceeding may be held electronically. All legal proceeding can now be held electronically under BNSS. This means trial, inquiries and other legal action can be conducted online. Additionally, electronic communication device containing digital evidence can be produced and used for evidence inquiries or trial. यहाँ पे बोला गया है कि now जो भी प्रोसीडिंग होता है वो सब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है अंडर BNSS. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. BNS रिकॉग्नाइज दैट सेंडिंग इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली इज़ ए वैलिड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. पहले ये सब नहीं था अंडर CRPC, बट BNSS में इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन को हाँ बोल दिया गया है. नेक्स्ट, प्रोक्लेम ऑफेंडर. अंडर BNSS इफ ए प्रोक्लेम ऑफेंडर हैज़ फ्लेड टू अवॉइड ट्रायल एंड देयर इज नो इमीडिएट चांस ऑफ एप्रीहेंडिंग देम, द ट्रायल कैन प्रोसीड एंड ए वर्डिक्ट कैन बी प्रोनाउंस इन हिज अब्सेंस. अगर एक आदमी जिसको समन किया था कोर्ट में अगर वो नहीं आया तो उसके नाम पे भी वर्डिक्ट सुनाया जा सकता है अभी, बाद में उसको पकड़ करके वो पनिशमेंट दे देगा. नेक्स्ट, वॉइस सैंपल. जैसे कि पहले फिंगरप्रिंट सैंपल होता था, DNA सैंपल होता था, नाउ वॉइस सैंपल को भी हाँ बोल दिया गया है अंडर न्यू BNSS. इन एडिशन टू सिग्नेचर, हैंड राइटिंग सैंपल और फिंगरप्रिंट, under BNS, the authorities can now collect voice samples for investigation or legal proceeding. The samples can be obtained from individual even if they haven't been arrested. Next, half of the maximum period. पहले अंडर CRPC क्या था, अगर कोई आदमी इसको सपोज 10 साल का पनिशमेंट मिला है, अगर वो हाफ ऑफ हिस पनिशमेंट जैसे कि 5 साल बिता ले जेल में, तो उसको बाहर लेके आ सकता है फॉर पर्सनल बॉन्ड. लेकिन BNSS में ये सब अलाउ नहीं है. BNS डिनाइज दिस फैसिलिटी टू पर्सन्स एक्यूज ऑफ मोर देन वन ऑफेंस. सिंस चार्ज शीट ऑफ्टन लिस्ट मल्टीपल ऑफेंसेस, दिस मे टेक मैनी अंडर ट्रायल prisoners ineligible for mandatory bail. Next is use of handcuff. Under BNS, the use of handcuff is permitted in a range of cases, including economic offences. The provision contradict directive from Supreme Court and guidelines set forth by the National Human Rights Commission. Next is medical examination. Under CRPC, a police officer not below the rank of sub-inspector was having power to request medical practitioner for examination of accused.
Under BNS, it can now be conducted at the request of any police officer. Plea bargaining. BNS introduced a requirement that the accused must apply for plea bargaining within 30 days from the framing of charges. This time limit can affect the effectiveness of plea bargaining schemes. मतलब जब आपके ऊपर कोई चार्जेस लगाया जा सकता है तो आप 30 दिन में ही प्ली करोगे कि मैं गिल्टी हूँ, नॉन गिल्टी हूँ, ये सब 30 दिन के बाद ये सब नहीं कर सकते अंडर BNSS. नेक्स्ट 14 timeliness for investigation and other proceeding. The BNS prescribe timelines for various procedure for speedy delivery of justice. This is it. Thank you. If you like the video, leave a like, share, subscribe. Thank you.